हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। मॉर्निंग में भी हम लोग लाइव थे और हमने 11 बजे तक के बाजार को एक साथ देखा था, समझने की कोशिश किया था। हर एक शिफ्टिंग्स को हमने देखा था, हर एक मोमेंट को, परसेंटेज के इंक्रीज होने को, डिक्रीज होने को, हर एक चीज को हमने साथ में देखा था। हर एक चीज के महत्व को हमने समझने की कोशिश किया था मॉर्निंग के सेशन में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं और कल भी हम लोग मॉर्निंग में यूट्यूब पे लाइव होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव की जो लिंक होती है वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। मॉर्निंग में 9:10 9:15 तक में वो लिंक वहाँ पे पोस्ट कर दी जाती है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी हमारा लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉर्निंग का लाइव सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के ऊपर लाइव के टैब के अंदर जाना होगा और वहां पे आपको हमारी मॉर्निंग की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज के बाजार को एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। मैंने आप लोगों के सामने एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है, जहां पे आप लोग देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे लाइव वाला डेटा ओपन है और हम लोग लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा हम वर्जन 2024 पे कैसे लगाते हैं, हमें यहाँ पे जो बटन दिख रहा है हमें इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से लाइव लिखा हुआ जो है ये हट जाएगा और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा लिख के आ जाएगा। साथ में हमारे सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा जहां से हम लोग ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमें कौन से दिन का हिस्टोरिकल डेटा देखना है। देखिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से जो लाइव लिखा हुआ था वो हट गया, यहाँ पे फ्री हिस्टोरिकल डेटा लिख के आ गया। यहाँ पे मेरे सामने एक कैलेंडर खुल गया। इसमें मैंने सिंबल में निफ्टी को सेलेक्ट किया है। एक्सपायरी है हमारी 10 अक्टूबर की और डेट है आज की यानी कि 9 अक्टूबर, यानी कि कल के दिन में एक्सपायरी होगी निफ्टी की। और यहाँ पे 9:15 का जो टाइम है उस टाइम को मैंने सेलेक्ट किया, डेटा को कर दिया सबमिट। और पहला डेटा हम लोग देख लेते हैं 30 सेकंड पे कि हमें क्या डेटा नजर आता है। यहाँ पे मैंने किया क्लिक और हमारे सामने डेटा आ गया 9:15 का। 9:15 का जो पहला डेटा आया, ये पहला डेटा हमें क्या बता रहा है, बाजार कैसा है। हमने सपोर्ट साइड पे नजर डाली, हमें पता चला कि सपोर्ट जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग है। हमने देखा कि सपोर्ट 25,000 पे है, वॉल्यूम और ओआई दोनों का है और ये अपनी जगह पे बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस हमने देखा कि 25,100 पे है और वॉल्यूम तो कहीं पे भी वीक नहीं है, लेकिन ओआई क्या कर रहा है, ओआई इसे ओवर क्रॉस कर रहा है। ओआई जो है वो वॉल्यूम को ओवर क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसे माना कि ये अब यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, हमने माना कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। एक सवाल है इस वीडियो की शुरुआत में, जो कि ऑलमोस्ट हर वीडियोस में मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ और आप लोग उसके आंसर्स भी दे रहे हो, और उसके बाद में उसका जो सही आंसर है वो मैं आप लोगों को कमेंट में जो है रिप्लाई करके मैं उसके सही आंसर्स में आपको बता भी रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आज मैं इसे वीक टुवर्ड बॉटम क्यों कंसीडर कर रहा हूँ। इससे पहले जब भी ये सिनेरियो बना था डीप इन द मनी के अंदर, जब भी कोई येलो बॉक्स नजर आया या फिर जब भी कोई 100% वाली वैल्यू भी नजर आई, तब भी हमने उसे अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं माना या फिर वीक टुवर्ड टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम नहीं माना जब वो डीप इन द मनी में था। लेकिन अब ये डीप इन द मनी में है, पहली स्ट्राइक प्राइस छोड़ के दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे, फिर भी मैं इसे वीक टुवर्ड बॉटम मान रहा हूँ। तो मैं क्यों मान रहा हूँ ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम से कम 15 से 20 लोगों के रिप्लाईज आएंगे कि वो से मैं वीक टुवर्ड बॉटम क्यों मान रहा हूँ, तब मैं उसके सही आंसर्स बताने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि मैं काफी मेहनत करके वीडियोस को बना रहा हूँ और आप ही लोगों के लिए वीडियोस को बना रहा हूँ। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को जरूर लाइक करें। खैर, अब बात आ गई है मार्केट की, तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:15 की बात है। हमने देख लिया कि हमारा सपोर्ट 25,000 पे है, स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि एक बेयरिश सिनेरियो बाजार के अंदर बना हुआ है। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,064 पे और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25,158, जो कि अभी अभी नजर आ रही है। अगर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं 25,109 से भी रिस्क ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 25,064, यानी कि यहाँ से मुझे और 40 पॉइंट ऊपर जाना, ऑलमोस्ट एक डाइवर्जन ऊपर जाना है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए पुट की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी लाइंस की, जिन लाइंस को हमने मार्क किया था। इन लाइंस को जब भी मैंने मार्क किया था सेम टाइम पे मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबसे पहले तो ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट मैंने पोस्ट कर दिया था कि इन लाइंस को मार्क करना है, और उसके बाद में इन लाइंस को मार्क करने के बाद में लाइंस को भी मैंने पोस्ट किया था। टाइमिंग आप वहां पे देख सकते हो कि मैंने कब उसे मार्क किया था। खैर,
हमने जो लाइन मार्क किया था उसमें जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन था वो था 25,015, यानी कि हमने लाइंस को यहाँ से मार्क करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो अभी नजर आ रहा है 25,011, ये था उस टाइम पे 25,015। ये थी हमारी सबसे पहली लाइन जिसे हमने मार्क किया था। उसके बाद में अगली लाइन हमने कौन सी मार्क किया था? अगली लाइन हमने जो मार्क किया था वो था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का WTB। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे आपका? यहाँ पे है, और ये WTB यहाँ पे हो रही थी। उस समय यहाँ पे वैल्यूज आ रही थी, उस वैल्यू को हमने मार्क किया था जो थी 25,065 की वैल्यू थी ऑलमोस्ट। देख लेते हैं, देखिए 25,065, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 की वैल्यू थी 25,115 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 25,165। फिलहाल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं तो 25,158 की वैल्यू नजर आ रही थी। ये वैल्यू थोड़ी सी आगे थी, जाहिर सी बात है हमने इतना जल्दी तो मार्किंग नहीं किया था, थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद ही हमने मार्किंग किया था। मुझे बाजार सेट हो गया था तब हमने मार्क किया था, बिल्कुल लाइव मार्केट में हमने जो है सारी की सारी मार्किंग्स को किया था। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9:18 की बात है। 9:18 पे क्या हुआ? वैल्यू में यहाँ से हो गया वीक टू टॉप। अब आप लोगों से फिर से एक क्वेश्चन ये है कि हम इसे क्या मानेंगे? क्या हम इसे अब भी वीक टू बॉटम मानेंगे या हम अब इसे वीक टू टॉप मानेंगे? हम इसे क्या मानेंगे? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद में वीडियो के अंदर आगे बढ़िए। ठीक है, फिलहाल मैं और आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि और आगे बाजार में क्या हुआ था। तब तक आप लोग जो है वीडियोस के अंदर जो आप लोग जो है इसका कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है पोस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े। 9:19, 9:20, 9:21 बाजार ट्रेड कर रहा है 25,059। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे जो एक येलो कलर का बॉक्स बन रहा था वो येलो कलर का बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक में आप लोगों ने कमेंट के अंदर ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर जो है कर दिया होगा, पोस्ट कर दिया होगा, और उसका जो आंसर है, सही आंसर जो है उसका मैं आप लोगों को बता दूं। जब ये यहाँ पे था, देखिए एक बार वापस से पीछे चलते हैं, जब येलो कलर का बॉक्स यहाँ पे था उस टाइम पे भी हम इसे वीक टू टॉप कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे वीक टू बॉटम ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम को क्रॉस करके और अंदर के साइड में जा रहा है। तो जो अंदर के साइड में जाएगा हम लोग उससे कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा? हमने देखा कि अब वॉल्यूम भी वीक टू बॉटम हो चुका है। ठीक है, अब वॉल्यूम भी वीक टू बॉटम, खैर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये अभी भी 25,000 पे ही वीक टू बॉटम है। हम बेयरिश ट्रेड अभी भी 25,165 से ही लेंगे ऑलमोस्ट। देखिए 25,163 की वैल्यूज भी आ रही हैं, 25,012 की वैल्यू आ रही है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। ये हमने 15 पे मार्क किया था, ये 61 आ रही है, इसे हमने 65 पे मार्क किया था। ये 112 आ रही है, इसे हमने 115 पे मार्क किया था। ये 163 आ रही है, इसे हमने 165 पे मार्क किया था। और ये वैल्यू जो कि 214 आ रही है, इसे हमने 215 पे मार्क किया था। सेम टाइम पे क्या हुआ था? एक बेयरिश सिनेरियो को देखते हुए कि रेजिस्टेंस क्योंकि वीक टू बॉटम है तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए 24,965 की वैल्यूज को भी मार्क किया था। इस तरीके से टोटल 5 या 6 लाइंस को हम लोगों ने अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट किया था, मार्क किया था। देख लेते हैं कितनी लाइंस थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइंस को हमने अपने चार्ट के ऊपर हमने मार्क किया था मॉर्निंग के टाइम पे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम इंतजार करेंगे 25,165 का। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,065, 25,070 बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और LTP कैलकुलेटर के वर्जन 2024 का जो नया अपडेट है जिसमें हमें ये चीज भी यहाँ पे नजर आ रही है, इससे अगर आप लोगों ने पॉइंट किया हो तो काफी बेहतरीन चीज है जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, साथ में यहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि स्पॉट प्राइस के साथ में यहाँ पे एक एरो आ रहा है जो हमें ये चीज बता रहा है कि ये जो अगली टिक आई, जो नेक्स्ट टिक आई, वो कैसी आई, बुलिश आई बेरिश आई। देखते हैं, देखिए ये टिक क्या हुई, ऊपर आई है इसलिए 71, जैसे ये टिक आई 25,071 इसलिए यहाँ पे ग्रीन आया। अगर अगली टिक मेरी 71 से नीचे आएगी तो ये एरो रेड में हो जाएगा, जो मुझे ये बताएगा कि कंटिन्यूसली मार्केट का मूवमेंट कैसा है। हालांकि उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी हेल्पफुल चीज है जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड करता है, जो यहाँ पे चार्ट्स को नहीं देखता, उनके लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज हो सकती है। ठीक है, फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 25,071 और अगर हमें रिस्की लेवल से भी एंट्री लेना है तभी भी हम इंतजार करेंगे 25,115 का। ठीक है, और आगे चलते हैं 25,059। देखिए 71 से टिक अगली जो है वो नीचे आई, इसलिए यहाँ पे रेड कलर से वो आ गया वैल्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं 59 से ऊपर है इसलिए ग्रीन कलर से आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं
25,065 के आसपास में मार्केट चल रहा है और कंटिन्यूसली एक एक टिक करके हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें बाजार में क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। टाइम हो रहा है 9:36, 9:38, 9:39, 9:40 बाजार 25,060 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बाजार उसी जगह पे बाजार बिल्कुल थमा हुआ बाजार हमें नजर आ रहा है। इस बीच में यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इस बीच में यहाँ पे एक चेंजेस आई। क्या है? सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे 9:48 पे 9:48 पे वॉल्यूम अपनी जगह पे स्ट्रांग हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम था ओआई की वजह से। ठीक है, इसके बाद में अब क्या हुआ, अब ओआई का जो येलो बॉक्स यहाँ पे बन रहा था 25,000 पे, वो येलो बॉक्स बन रहा है 25,200 पे। क्या अब हम इसे वीक टुवर्ड टॉप कंसीडर करेंगे? पहले हम इसे वीक टुवर्ड बॉटम कंसीडर कर रहे थे, तो क्या अब हम इसे वीक टुवर्ड टॉप कंसीडर करेंगे? आज के दिन का ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और कम से कम 15 से 20 लोगों का कमेंट होना चाहिए, आंसर्स होने चाहिए, तो मैं आपको इसका भी सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे क्या मान रहा हूँ, फिलहाल मैं इसे मान रहा हूँ कि ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया है, और फिलहाल के एक्चुअल में ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग ही हुआ है। इसका आंसर फिर भी अगर आप लोगों ने अब तक में दे दिया हो वीडियो को रोक के तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे हम वीक टुवर्ड टॉप कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे जस्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग कंसीडर करेंगे। लेकिन दोनों ही हालात में अगर मैं इसे वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग मान रहा हूं तो ये बुलिश है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ पे बुल रन, अगर मैं इसे यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप मान लूंगा ना तो ये बुल रन में हो जाएगा। फिलहाल ये बुल रन नहीं है, बुल रन हुआ सिनेरियो में, बाद में हुआ, कब हुआ अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बाजार ट्रेड कर रहा है 25,100 पे, 25,100 पे बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और आगे चलते हैं, देखते हैं अब बाजार ट्रेड कर रहा है 25,096 पे। ठीक है, अच्छा एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ठीक है, सेम टाइम पे रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ये टाइम है 9:53, 9:53 पे बाजार कहाँ खड़ा था, 9:53 पे बाजार ऑलमोस्ट ये वाले लेवल पे आके खड़ा था, 9:50-53 ये वाली कैंडल पे बाजार खड़ा था। यहाँ से हम एक पुट की रिस्की ट्रेड में एंट्री कर सकते थे, लेकिन वो ट्रेड काफी रिस्की होती। क्यों रिस्की होती? क्योंकि इसकी परसेंटेज जस्ट 76 है, इसकी भी जस्ट 76 है। हो सकता था कि ये येलो बॉक्स फिर से यहाँ आ जाए, जिसकी वजह से क्या हो, हम इसे मानेंगे कि ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया है और हम अपने ट्रेड में फंस सकते हैं। रेजिस्टेंस जो कि अभी बेयरिश है, जिसकी वजह से हम बेयरिश ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, वो वजह ही बाजार से खत्म हो जाएगी और रेजिस्टेंस कहीं ना तो कहीं पे बुलिश हो जाएगा, जो कि बाजार को और ऊपर लेके जाने के लिए तैयार हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, और हमारे पास में यहाँ से बन जाएगा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रिस्क। कितने पॉइंट का रिस्क बनेगा देखते हैं। अगर मैं ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ 25,115 से, तो पहला रिस्क मेरे पास ये 50 पॉइंट होगा और दूसरा रिस्क ये 50 पॉइंट होगा। टोटल 100 पॉइंट का रिस्क मेरे पास हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करूंगा। और इस येलो बॉक्स के यहाँ से हटने के चांसेस भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ से ओआई चेंज हट रही थी, यहाँ पे ओआई चेंज नेगेटिव हो रही थी, जिसकी वजह से हम मान सकते थे कि यहाँ से राइटर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर राइटर्स यहाँ से निकलते थे और ये ओआई चेंज अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज होता, तो ये वाली ओआई चेंज जो है अपना येलो बॉक्स कैरी कर लेती, और क्या होता है, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो जाता, हम अपने ट्रेड में फंस सकते थे। रिस्क था, रिस्क बड़ा था, इसलिए हमने वहां से कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मॉर्निंग के लाइव में हमने ये वाला सिनेरियो पूरा डिस्कशन किया था, काफी डिटेल्स में हम लोगों ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, या फिर समझने की हमने कोशिश किया था। ठीक है, अब टाइम हो रहा है 9:53, हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि आज के दिन में मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिली है, क्लियर वाली कोई भी ट्रेड मुझे नहीं मिली, तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि फिर से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया, यानी कि अब रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है और सपोर्ट अपनी जगह पे अब भी स्ट्रांग है। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,080, बाजार अभी भी उसी प्लेस पे ट्रेड कर रहा है। अब रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, फिर से रेजिस्टेंस हो गया स्ट्रांग। ठीक है, अब देखिए, अब ये रेजिस्टेंस टोटली स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 75 से नीचे होगी, लेस देन 75% होगी। इसकी परसेंटेज जो है वो 72 है, ये भी लेस देन 75 है। इसकी परसेंटेज 74 है, ये भी लेस देन 75 है। ये तीन स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं ये कंपटीशन में थी ओआई की। ठीक है, अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में यहाँ पे 69% है ऑलरेडी, यहाँ पे 61% है। ठीक है, ये 2 परसेंटेज थी यहाँ पे जो कि नजर बना के रखने वाली परसेंटेज थी।
सपोर्ट साइड में अगर हम लोग बात करें तो सपोर्ट में ये एक स्ट्राइक प्राइस थी जो कि मैंने आप लोगों को पोस्ट भी किया था, जिसपे OI 78% हो चुकी थी, लेकिन ये अभी भी 59 था। इसलिए हम लोग मान रहे थे कि ये 59 इतना जल्दी से इंक्रीज नहीं होगा, ये वीक टुवर्ड बॉटम नहीं होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी बताया था कि इसके अंदर स्पीड उतना नहीं, उतना दम नहीं है कि ये वीक टुवर्ड बॉटम कर जाए। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों ने देखा था मॉर्निंग में। और आगे बढ़ते हैं 10:05 10:06 बाजार ट्रेड कर रहा है 25,089 पे। हमने देखा कि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है और सपोर्ट स्ट्रांग है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। पहले हम बियरिश ट्रेड के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। आज की वीडियो थोड़ी आराम से बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर वीडियो आप लोगों को लंबी लगेगी या वीडियो आप लोगों को बड़ी लगेगी तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो की स्पीड को 2x 3x 4x करके देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर काफी कुछ सीखने वाला कंटेंट आपको मिलेगा। काफी कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आएगी जो चीजें बाजार में देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन उसे आप अब तक इग्नोर कर रहे थे, है ना। उस तरीके की कई सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगी, हो सकता है। अगर कोई भी नई चीज आपको सीखने के लिए मिले तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने नया चीज क्या सीखा है, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हमें यहाँ से कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री करना है, पहले हम क्या देख रहे थे कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, जिसकी वजह से हमारी जो बाजार का जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी था वो हमें ये बता रहा था कि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बेयरिश है, सपोर्ट न्यूट्रल है, रेजिस्टेंस बेयरिश है। हमें एक बाजार के अंदर बेयरिश सिनेरियो मिल रहा था ट्रेड करने के लिए। फिर हमें वो टॉप मिला नहीं जहां से हमें ट्रेड करना था। फिर हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड बॉटम था वो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया, कि यानी कि उसने अपना बेयरिश प्रेशर रिलीज कर दिया, और अब उसके अंदर बुलिश प्रेशर हम कंसीडर करते हैं। तो रेजिस्टेंस बुलिश है और सपोर्ट न्यूट्रल खड़ा है, ऐसे में हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो बुलिश होती है। हम बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बेयरिश ट्रेड के बारे में अब नहीं सोचेंगे। अब बुलिश ट्रेड हम कहां से इनिशिएट करेंगे, तो बुलिश ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, बॉटम से। अब इस समय बाजार का बॉटम क्या है, पहले जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम था तब बाजार का बॉटम था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। अब क्या हुआ, अब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की हमें जरूरत नहीं बची, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बुलिश हो गया है। तो जब रेजिस्टेंस बुलिश हो गया है तो बाजार के अंदर सेफ ट्रेड हम ले सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। और अगर हमें रिस्की ट्रेड में एंट्री करना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से हम लोग रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,117, यानी कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के -1 पे ट्रेड कर रहा है। कम से कम बाजार यहाँ से एक डायवर्जन और नीचे अगर उतरता है 25,065 का लेवल जो हमने मॉर्निंग में मार्क किया था, ऑलमोस्ट वहां तक कहीं बाजार आता है 25,060 के आसपास, तो हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, वो भी कॉल की। फिलहाल के सिनेरियो में जब मैं बाजार को 10:07 पे देख रहा हूँ। ठीक है, और आगे आते हैं 10:08 बाजार ट्रेड कर रहा है 25,170, 25,170, 155, 161, 158, 165, और हमें बाजार कहाँ चाहिए, हमें बाजार चाहिए 25,065, यानी कि बाजार यहाँ से हमें 100 पॉइंट नीचे चाहिए। क्या जब बाजार 100 पॉइंट नीचे चाहिए तो मैं वहां से बेयरिश ट्रेड कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होती। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, अब मैंने ये देखा कि मेरा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो गया, यानी कि बाजार में एक बुल रन वाला सिनेरियो जनरेट हो गया। काइंड ऑफ बुल रन इसे हम कहते हैं। ये पूरी तरीके से बुल रन नहीं होता है, मैंने लाइव मार्केट में ही बताया था कि ये बाजार मैक्सिमम कहां तक जाता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा था। एक्चुअल में थ्योरी के हिसाब से तो ये बुल रन है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता था कि ये बाजार में एक टॉप बनेगा, वो टॉप जो मैंने बताया था, और ऑलमोस्ट वही टॉप बाजार के अंदर बना, और वहीं से बाजार ने रिवर्सल भी दिया है। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैंने कौन सा टॉप बताया था, अगर आप लोगों ने मॉर्निंग का सेशन देखा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कौन सा टॉप बताया था। और अगर आपने मॉर्निंग का सेशन नहीं देखा तो एक बार मॉर्निंग का सेशन जरूर देखिए, ताकि आपको भी वो चीज सीखने के लिए मिले, समझ में आए कि मैंने वो टॉप क्यों बताया था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो गया, जिसकी वजह से हमने माना कि ये बुल रन वाला सिनेरियो हो गया। काइंड ऑफ बुल रन है, क्यों है, क्योंकि पहले यही रेजिस्टेंस मेरा वीक टुवर्ड बॉटम था, और वीक टुवर्ड बॉटम से हुआ स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसमें लगा पहला बुलिश प्रेशर, जिसकी वजह से हमने माना था कि रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर है। तो ऑलरेडी एक बुलिश प्रेशर था और दूसरा बुलिश प्रेशर अब यहाँ पे जनरेट हो गया, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस हो गया बुल रन में। ठीक है, तो अब क्योंकि सपोर्ट न्यूट्रल है और रेजिस्टेंस में बुल रन है, इसका मतलब बाजार के अंदर बुल रन वाला प्रेशर है। हम बुल रन को ट्रेड करने की कोशिश कर सकते थे। बुल रन को हम ट्रेड कहाँ से कर सकते थे, या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से।
जिसका लेवल था 25,015 और बाजार खड़ी है 25,132। यानी कि अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि अगर बाजार हमें नीचे आके मिले तो हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 115 का लेवल था, सॉरी 25,015 का लेवल था। अगर बाजार मुझे उस लेवल पे मिलता तो मैं ट्रेड करने के बारे में सोच सकता था, एक रिस्की एंट्री में ले सकता था। हालांकि बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होता क्योंकि बाजार बुल रन में था, तो बुल रन में बाजार उस लेवल से नीचे नहीं जाता। बुल रन में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चले जाए, वरना बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ही आपको रिवर्सल देता हुआ अक्सर नजर आता है। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:25, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,135 पे, 128, 117 और 126, 117, 122 बाजार इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। और आगे चलते हैं 121, 134, 135, 155 बाजार इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस के अंदर है बुल रन, यानी कि बाजार के अंदर ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बुल रन का सिनेरियो बना हुआ है। बुल रन के सिनेरियो के अंदर हम बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। बुल रन के सिनेरियो के अंदर हम बेयरिश ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, वरना बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पे ही खड़ा था। हम चाहते तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और फिलहाल अब टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:43। 10:43 पे बाजार कहाँ पे खड़ा था, 10:43 पे फिर से अगेन ये बाजार खड़ा था यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी 10:43 पे बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे खड़ा है, ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, हाँ ये वाला लेवल बाजार इस लेवल पे खड़ा है 25,165 के लेवल से ऊपर ही बाजार खड़ा है। 65 का लेवल हमने मार्क किया था, फिलहाल 83 का लेवल आ रहा है, ठीक है। लाइव मार्केट में भी हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कशन किया था कि लेवल्स जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। फिलहाल 177 मार्केट खड़ी है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे मार्केट खड़ी है। अगर हम चाहते तो हम यहाँ से एक रिस्क इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन ये रिस्क इनिशिएट करना सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? क्योंकि बाजार बुल रन वाले सिनेरियो में था, और बुल रन में जब बाजार है तो वहां पे हम पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। पुट के बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप होगा। हमें चाहिए कि बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिले या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे मिले, जो कि पूरे ही दिन में हमें बाजार नहीं मिला है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ हमें नजर आती है। और 11 बज चुके हैं और 11 बजे के टाइम पे ये हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस जो कि 25,100 पे था वो अब शिफ्ट हो गया है 25,200, ठीक है, जो कि जिससे सिनेरियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सिनेरियो तो ऑलरेडी बुल रन में है, तो सिनेरियो पे और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें वापस से शिफ्टिंग हो जाए तब भी सिनेरियो बुल रन का बुल रन ही होगा। जब भी सिनेरियो बुल रन होता है हमारे पास में कोई भी टॉप नहीं होता, ये चीज हमें पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे ये चीज कंसिडर किया था कि एक टॉप हमारे पास में होगा। वो टॉप कहाँ पे होगा वो आप लोग मुझे बताइएगा। हालांकि बाजार उस टॉप तक ट्रैवल नहीं की, उससे पहले ही बाजार रिवर्स हो चुकी है, और मैंने उसका भी रीजन शायद मैंने बताया था मॉर्निंग में कि वो कहाँ से रिवर्स होने के और भी चांसेस हैं। खैर फिलहाल के लिए जानने वाली चीज जो है वो ये है कि बाजार में बुल रन है तो हमारे पास टॉप नहीं है। अगर टॉप नहीं है हमारे पास हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है। हम पुट की ट्रेड नहीं कर सकते, हमें कॉल की ट्रेड में एंट्री करना है। कॉल की ट्रेड के लिए हम बॉटम ढूंढ रहे हैं। बॉटम हमें मिलेगा 24,900 एंड जो भी लेवल था 965 पे, या फिर 25,011 सॉरी 25,015 पे मिलेगा। दो में से एक लेवल। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,200। बाजार हमारे एंट्री लेवल से 200 पॉइंट ऊपर है, हम ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अगर बात करते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब होगा, तो ये 10:40 पे पहली मर्तबा ये रेजिस्टेंस यहाँ से विक्टोर टॉप हुआ था, ठीक है, और उसके बाद से वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो 10:40 से पहले हमारा टाइम था 11:40 और 12:40, यानी 2 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 12:40 पे हो रही थी। लेकिन इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे शिफ्टिंग भी होगी, यानी कि 1:40 पे रेजिस्टेंस कंफ्यूज होगा। अच्छा, अब जब भी रेजिस्टेंस कंफ्यूज्ड होगा तो हम ट्रेड कहाँ से करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही करेंगे। और बुल रन में भी हम ट्रेड कहाँ से करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से करते थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ में 12 बजे के टाइम पे, 12 बजे के टाइम पे वैसे मैंने मार्केट आप लोगों के साथ देखा था 11 बजे तक। 11 बजे से पहले हम लोगों ने सारे डिस्कशंस किए थे। 11 बजे के बाद की मार्केट में आप लोगों के साथ में इस पोस्ट मार्केट की वीडियो को रिकॉर्ड करते समय देख रहा हूँ। अब 12 बजे के टाइम पे मैंने ये देखा कि मेरा जो सपोर्ट है ये भी वीक टुवर्ड टॉप हो गया। और कौन से प्लेस पे हो गया? तो 25,100 पे वीक टुवर्ड टॉप हो गया, जिसका डाइवर्जन कितना दिख रहा है मुझे, जो लेवल मुझे दिख रहा है वो क्या नजर आ रहा है?
25,094 नजर आ रहा है। 25,094 ये लाइव लेवल हमें नजर आ रहा है। मॉर्निंग में ये लेवल क्या था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के ऊपर के दो लेवल +1 +2, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम लोग ऊपर के दो लेवल्स को देखते हैं। वो लेवल हमें क्या नजर आ रहा था, +1 +2, यानी कि ये वाला लेवल 25,015 नजर आ रहा था। और अब ये लेवल हमें कितना नजर आ रहा है, 25,094, यानी 20 पॉइंट नीचे ये लेवल खसक चुका है। खैर जो भी हो, अगर हम लोग यहाँ पे लाइव लेवल को देखते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लिखा हुआ नजर आ रहा था। जनरली पुट साइड में ब्रेकडाउन लिखा हुआ नजर आता है और कॉल साइड में ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन लिखा हुआ नजर आ रहा था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब अगर मैं मानता हूँ इस लेवल को कि 25,095 के आसपास में अगर मुझे बाजार मिलता है, तो मैं एक हाईली रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। हालांकि हाईली रिस्की नहीं होगी, क्योंकि बुल रन सिनेरियो है। तो बुल रन में क्या होता है, जब भी जहां पे भी बाजार येलो बॉक्स बना रहा होता है, ऑलमोस्ट वहां से बाजार एक मरतबा हमें रिवर्सल दे देता है। क्योंकि हम लोग थोड़े से सेफ ट्रेडर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 का वेट कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ से ट्रेड अगर आप इनिशिएट करते हो तो वो ट्रेड में कोई भी खराबी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप रिस्की समझ के भी ट्रेड को इनिशिएट करोगे, हालांकि देखिए बुल रन है तो वहां पे रिस्क तो नहीं है, पर अगर फिर भी आप रिस्की उसे मानते हो, जैसे मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ट्रेड ज्यादा से ज्यादा सेफ हो, भले मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो। ठीक है, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे तो चलेगा, पर वो ट्रेड ज्यादा से ज्यादा मैं सेफ मानता हूँ। अब यहाँ पे मुझे रिस्क क्या नजर आ रहा है, रिस्क सिर्फ इतना है कि ये जो 77% है, हो सकता है ये 77% वापस से डिक्रीज हो जाए, 75% हो जाए। अगर ये 77% जो है वो डिक्रीज होगी, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये रिस्क मेरे सामने है। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी और इंक्रीज होती है, 77 के बजाय 80, 81, 82 चली जाती है, और उसके बाद में मुझे बाजार अगर इस लेवल पे मिलता है और मैं इसे रिस्की लेवल समझ के ट्रेड करने की कोशिश करूं, तो 2.0 भी मुझे सपोर्ट कर रहा है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। और आज मॉर्निंग की क्लास के अंदर हम लोगों ने इसी चीज के ऊपर डिस्कशन किया था 2.0 के ऊपर। ठीक है, जिसका एक लाइव एग्जांपल हमें आज के बाजार में देखने के लिए मिला था कि ये लेवल काफी स्ट्रांग था ट्रेड करने के लिए, अगर हम लोग करना चाहे तो। देखते हैं आगे क्या हुआ। 25,133, 25,122, 113, 106, 109, 106। देखो ये एक लेवल ऐसा है ना जहां पे हम लोग ट्रेड करने के बारे में अब सोच सकते थे। 106 यानी 10 पॉइंट का बफर रख के हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे हमने लेवल 95 देखा था। अब ये लेवल खुद ही नीचे के साइड में और शिफ्ट हो रहा है, 86 हो गया। अगर मैं यहाँ से ट्रेड कर लूं 106 से, अगर मैं यहाँ से ट्रेड कर लूं, तो मुझे ऊपर टारगेट कितना दिख रहा है, 136, 30 पॉइंट का टारगेट। उसमें भी अगर मैं 10 पॉइंट बफर रख लूं, तो क्या मैं सिर्फ 20 पॉइंट के लिए ट्रेड लूंगा? पहली चीज नहीं लूंगा। तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और मैं चीजों को देख लेता हूँ कि बाजार कहाँ जाती है। मैंने देखा कि बाजार आगे 122 पे, 121 पे, मुझे ट्रेड ऐसे ही नहीं मिलना था, नहीं मिला मुझे ट्रेड। और वैसे भी इसकी परसेंटेज अभी भी 80 के अंदर थी, मैं वैसे भी नहीं करता था। फिर से बाजार ने मुझे मौका दिया 25,105 पे आके, 25,105 पे आके बाजार ने मुझे फिर से मौका दिया, और अब इसकी परसेंटेज 80 के आसपास है। अब मैं यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, दूसरा, इस बाजार को बुलिश कौन कर रहा है? ये कर रहा है ना। इसकी भी परसेंटेज, जितनी परसेंटेज इसकी डिक्रीज हो रही, उतना बाजार और ज्यादा बुलिश हो रहा है। बुल रन में बाजार ऑलरेडी है, रेजिस्टेंस वीक टॉप बॉटम से स्ट्रांग हुआ, और फिर वीक टॉप हुआ, और फिर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट भी हुआ। रेजिस्टेंस के अंदर तो तगड़ा वाला बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट भी वीक टॉप हो गया है, जो कि 79% तक पहुंच चुका है। ओवाई चेंज भी मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट कर रही है ट्रेड बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। ये ट्रेड मेरी रिस्की थी, उस रिस्क को हम लोग समझते हैं, और रिस्क के अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज पहुंच गई 80, बाजार पहुंच गई 102। मैं यहाँ से कहीं से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि हमने यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 102 से 109, 121 में आप लोगों के साथ में पहली बार मैं बाजार को देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, मैंने अभी तक कैंडल्स पे भी यहाँ पे ध्यान नहीं बनाया कि 12 बजे के बाद कैंडल्स कैसी बनी थी। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे बाजार पहुंचा 125 पे। देखते हैं कि इसमें हमें स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट मिलता है। बाजार पहुंच रहा है 118 पे। हमने ट्रेड बनाई है 102 से 113, 117। इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, हम इसकी परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे, बिकॉज अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है तो हम अपने ट्रेड में फंस जाएंगे।
और अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है तब भी हम अपने ट्रेड में फंस जाएंगे। हमें पता है, मैंने बार बार मैंने इस चीज को नोटिस करवाया था लाइव के अंदर भी कि यहाँ से राइटर्स भाग रहे हैं। तो अगर कॉल साइड से राइटर्स भाग रहे हैं तो बाजार बुलिश हो सकता है, तो बुलिश होने की संभावनाएं ज्यादा थी, इसलिए हम लोग यहाँ से रिस्क लेके ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, हालांकि मैं इस टाइम पे बाजार में था नहीं, आप लोगों के साथ में पोस्ट मार्केट ही देख रहा हूँ मैं, और ये बाजार पहुंच गया 25,138, यानी कि एक डाइवर्जन का यहाँ पे मुझे टारगेट मिल चुका है। ठीक है, एक डाइवर्जन का यहाँ पे मुझे टारगेट मिल चुका है। मैंने 102 से एंट्री किया था और मुझे 138 ऑलमोस्ट 140 पॉइंट मेरे यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे पहुंच के मैं ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सोच लेता और यहाँ पे कहीं पे मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया होता। ठीक है, खैर अगर आप लोग और भी इस ट्रेड को होल्ड करना चाहते तो आप इसे और भी नेक्स्ट डाइवर्जन तक ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी, आप होल्ड कर सकते थे। लेकिन आप नेक्स्ट डाइवर्जन तक ट्रेड को कब होल्ड करोगे? जब आपके पास में मल्टीपल लॉट्स होंगे तब। अब बाजार ट्रेड कर रहा है 25,145। ठीक है, यहाँ से ऊपर हमें 40 पॉइंट क्लियर मिल चुके हैं। प्रीमियम में भी हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल चुके होते। 25,154 बाजार ट्रेड कर रहा है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या दिखता है। एक मिनट, और आगे चलते हैं। 25,141, 42 वापस से बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है। टाइम हो रहा है 12:38। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगी तो हम सपोर्ट का इंतजार करेंगे। अच्छा, बुल रन का सिनेरियो बना हुआ है, इस बीच में रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया तो हम क्या करेंगे? आज के दिन का तीसरा सवाल, आज के दिन का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बुल रन का सिनेरियो बना हुआ है। मैं नीचे से बॉटम से कॉल की ट्रेड में भी हूँ, मान लेता हूँ मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया था और मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही मैं ट्रेड में हूँ, या फिर मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट छोड़ दीजिए, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, चलिए यहीं से मानते हैं कि मैं यहाँ से ट्रेड में हूँ और मुझे एक डाइवर्जन मिल गया, मुझे दूसरा डाइवर्जन भी मिल रहा है, मिलने वाला है दूसरा डाइवर्जन और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। ऐसी कंडीशन में मैं अपनी ट्रेड का क्या करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, वो सभी चीजें जो भी मैं मेरा एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा वो चीज आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बाद में बताऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा मैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, 83% हो गई है। ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब होगा? जब ये स्ट्रांग होगा। तो ये फिलहाल ये स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट मेरे दिमाग में वो बात आई तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन कर लिया है और होपफुली मैं उसका आंसर आप लोगों से एक्सपेक्टेड हूँ कि मुझे आप लोगों से उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाली कोई भी संभावना नहीं बची है क्योंकि दोनों ही साइड में वीकनेस है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का जो सिंपल सा नियम है कि हमें दोनों में से किसी एक साइड में स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, बाजार 25,155 ट्रेड कर रहा है। और आगे चलते हैं, 12:54, 12:56, 12:57, 12:58, 12:59, 12:60, बाजार वहीं पे कहीं ट्रेड कर रहा है। बाजार उन्हीं दो डाइवर्जेंस के बीच में बाजार फंस गया है। देखते हैं आगे क्या मिलता है। मॉर्निंग से हमें कोई ट्रेड नहीं मिली थी, यहाँ से हमें एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला। ठीक है, ग्राफ को हमने देखा नहीं, चार्ट को हमने देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के हमने उस ट्रेड के अंदर एंट्री लिया और सिर्फ ऑप्शन चेन को ही देख के हमने उस ट्रेड से एग्जिट भी किया है। 1:20 का टाइम हो गया है। अब बाजार फिर से अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो WTT था, बाजार इसके एक डाइवर्जन नीचे आया है। फिर से बाजार हमें यहाँ पे मौका देने के लिए आ रहा है। क्या मैं इस लेवल से अब ट्रेड ले लूंगा? अब नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने एक मरतबा यहाँ से ट्रेड लिया, वहां से मैंने टारगेट भी ले लिया। अब अगली मरतबा में एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे आने की कोशिश करूंगा। अगर एक डाइवर्जन नीचे बाजार आता है तो ही मैं बुल रन के ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, बट होगा वो रिस्की ही। ठीक है, क्योंकि वैसे तो रिस्की नहीं होता है, बुल रन है तो रिस्की नहीं होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लेवल जो हमारे लिए सेफ होगा, ये लेवल भी हमारे लिए ऑलमोस्ट सेफ ही होगा। ये लेवल जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वो तो पूरी तरीके से सेफ होगा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 अगर हमें मार्केट मिलता है तो ये लेवल से हम लोग रिस्क बना सकते हैं, रिस्क इन्वॉल्व करके हम लोग एंट्री ले सकते हैं। बहुत ज्यादा होगा तो बाजार एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा। बुल रन में बाजार कितना ही नीचे जाएगा, है ना, बुल रन में बाजार आपका कितना नीचे चला जाएगा। फिलहाल हमने क्या देखा है कि बाजार ने अब तक जो बॉटम लगाया है वो ये वाला बॉटम लगाया है, जो लेवल था 25,065 का। ठीक है, 25,065 का लेवल, यहाँ तक का बाजार ने बॉटम लगाया है। तो बाजार अगली मरतबा इससे एक डाइवर्जन नीचे, यानी यहाँ तक बाजार जा सकता था। एक डाइवर्जन नीचे 25,015, यहाँ तक बाजार जो है जाने की कुव्वत रखता था। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक।
सॉरी -1 नहीं बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, हाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बाजार जो है जाने की कुवत रख रहा था पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि बाजार अब तक यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नहीं गया था। अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता भी तो इस लेवल को ब्रेक करके बाजार कहाँ तक जाता, बहुत ज्यादा होता तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चले जाता। फर्स्ट टाइम बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जा रहा था तो बाजार रिवर्सल देने की पूरी कोशिश करता था, और वो भी बुल रन का सिनेरियो में बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, उससे ज्यादा बेहतर हमें और क्या मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमारे आड़े आ रही थी और वो था समय हो रहा है 1:25। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,080, 25,080, 25,072, यानी 25,065 वाला जो लेवल था हमारा, बाजार ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच चुका है। इससे हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लेवल थोड़े से ऊपर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आदमी परेशान होता है कि मैं मॉर्निंग के लेवल्स पे ट्रेड करूं या फिर मैं लाइव लेवल्स पे ट्रेड करूं। मॉर्निंग में जब हमने लाइंस को ड्रॉ किया था, उसके बाद में जब लाइंस में 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था, तभी भी मैंने कहा था कि आप लोग चाहो तो लाइव में एक आधी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर हमें लाइंस को मानना है तो हम मॉर्निंग वाली लाइंस को ही मानेंगे एंड तक, क्योंकि जब कभी बुल रन होता है ना, जब कभी बाजार ऊपर चलना चालू होता है तो लाइंस भी धीरे धीरे ऊपर की साइड में शिफ्ट होती है, और जब बाजार नीचे गिरना चालू होता है तो लाइंस भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे शिफ्ट होती है। तो इसलिए इमीडिएट ट्रेड करने के लिए हम लोग किसी एक लेवल को पकड़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं लाइव वाले, पर हम मॉर्निंग के लेवल्स पर टिके हुए होंगे। तो हम लोग जो है मॉर्निंग के लेवल्स के ऊपर रुके हुए होते हैं। मॉर्निंग का लेवल हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। और ये मैंने मॉर्निंग के लाइव सेशन में भी बोला था, जिसमें मैंने 11 बजे तक का ही सेशन जो है, हम लोग 11 बजे तक ही हम लोग लाइव थे, वहीं पे मैंने बोल दिया था कि हम लोग अगर लाइंस चेंज भी होगी तभी भी हम अपने लाइंस का वेट करेंगे। खैर, अगर आप लाइव लेवल पे भी ट्रेड लेना चाहते हो तो वो भी हम लोग लेके देखेंगे कि क्या होता है। अगर बाजार मुझे मिल जाता है 25,045-50 के आसपास, तो हम लोग वहां से एक लाइव ट्रेड भी करने की कोशिश करेंगे फिर से, और देखेंगे कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। ठीक है, हालांकि अगर मुझे रियल में ट्रेड करना है तो मैं 25,115 पे ही पहुंचने के बाद ही ट्रेड करूंगा, उससे पहले नहीं। 25,015 पे, सॉरी 25,015 पहुंचने के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 25,117 बाजार पहुंच चुका है, बाजार लाइव लेवल तक भी नहीं पहुंचा अभी तक, और टाइम हो गया 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59 और 2 बज गए। 2:02, 2:03, 2:04, 2:05, 2:06, 2:07, 2:08, 2:09, 2:10। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, वैल्यूज पे देखिए, टाइम को मत सुनिए। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,117, 102, 106, 103, 25,084, 25,083, 25,092, 25,082। ठीक है, क्या हमें वो वैल्यूज मिली? नहीं मिली। टाइम कितना हो गया? 2:23। क्या अब अगर मुझे वो वैल्यू मिल जाए तो मैं ट्रेड करूंगा? अब मुझे यहाँ पे मिलेगा 25,057, ट्रेड करने वाला लेवल मुझे मिल गया। क्या मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूं? मेरे पास टाइम कितना बचा है? सिर्फ 6 मिनट। LTP यूजर्स के लिए 2:30 पे बाजार हो जाता है क्लोज। मैंने कई मरतबा बताया है, हर एक पोस्ट मार्केट की वीडियो में बताता हूँ, इसलिए मैं पोस्ट मार्केट की वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूँ फिर 2:30 तक ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, और अगर किसी ने वहां से ट्रेड इनिशिएट कर भी लिया है तो भी 2:30 हो गया, यूनिवर्सल एग्जिट का टाइम हो गया है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से ट्रेड से निकल सकते थे। ठीक है, 2:30 के बाद में बाजार LTP कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, और ये थियरी है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की। ठीक है, तो उनकी थियरी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी थियरी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, उनकी थियरी के अकॉर्डिंग हम एग्जिट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था 4 मिनट 6 मिनट के टाइम को देखते हुए भी, तब भी आपको बाजार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कराने के लिए खड़ा है, आप यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाओगे। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें ट्रेड की, तो हमें एक ट्रेड मिली थी, केवल और केवल हमें एक ट्रेड मिली थी, और वो ट्रेड हमारी थोड़ी सी रिस्की थी लेकिन ठीक ठाक ट्रेड थी। एक ट्रेड हमें मिली थी, फिलहाल मुझे टाइम का भी पता नहीं कि वो ट्रेड हमें कब मिली। आई थिंक 12 बजे के टाइम पे हमने देखा था यहाँ से कहीं से, तो हमें वो एक ट्रेड से भी इनिशिएट होते हुए हमें मिली, और आज के दिन में और हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली। मॉर्निंग में 11 बजे तक मैंने ट्रेड किया, और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास में एक भी ट्रेड नहीं है। मेरा पेनल आज का कम्प्लीटली जीरो है, बिकॉज मॉर्निंग में 11, 11:15, 11:30 तक मैं लास्ट क्लास मार्केट देखता हूँ, उस बीच में मुझे ट्रेड नहीं मिली तो मैं मार्केट उठ जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा जबरदस्ती के उतापे नहीं पालता हूँ।
तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां से आपको डाउनलोड करना है एलटीपी यूजर्स का ये मोबाइल एप्लीकेशन। एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप उसे अपने मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप की मदद से आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में बॉटम में सेंटर पे आपको दिखेगा कोर्सेज नाम का एक टैब, आपको उस टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके के 2 कोर्सेज आ जाएंगे। इन दोनों में से आप चाहें उस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए कि आप यहाँ पे जो है एनरोलमेंट कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रीवियस सभी बैचेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइव क्लास को ज्वाइन करने का एक्सेस मिल जाएगा। अपकमिंग लाइव क्लासेस जितनी भी होंगी, जितनी भी बैचेस चलेंगी अपकमिंग में, उन सभी को आप ज्वाइन कर पाओगे, उन सभी को लाइव ज्वाइन करने का एक्सेस होगा आपके पास में। और हर एक बैच की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको मिलते ही रहेगा, अपकमिंग बैचेस की भी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा। साथ में यहाँ पे क्या है, जब आप कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आप ओपन माइक पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चैट्स में क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर कोई अपना क्वेश्चन, जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो चैट्स में आदमी भेजते रहता है, पर अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन चैट में टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई दिक्कत होती है, तो वो जस्ट अपना हैंड रेज करते हैं, तो मैं उन्हें अनम्यूट कर देता हूँ, उनके क्वेश्चन हम डायरेक्ट ले लेते हैं। इसलिए मोस्टली लोग जो है अनम्यूट करके क्वेश्चंस करते हैं, और हम लोग हर किसी को अनम्यूट करके हर किसी के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।